गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं सीडलिंग ग्रोथ और ट्रॉपिज्म, यानी कि एट द टाइम ऑफ सीडलिंग डेवलपमेंट हाउ देयर पार्ट शो ट्रॉपिज्म और व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ हॉर्मोन्स सीडलिंग ग्रोथ्स ऑन सीडलिंग ग्रोथ। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रॉपिज्म है क्या। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है तो लिविंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो रिस्पॉन्स करता है। इज़ इट क्लियर? अगर स्टिमुलस डायरेक्शनल हो, किसी पर्टिकुलर साइड से आ रहा हो, तो प्लांट के वेरियस पार्ट्स और स्पेशली जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसकी सीडलिंग यानी कि उसका स्टेम और रूट मूवमेंट शो करते हैं। तो हम सबसे पहले क्लियर करते हैं कि ट्रॉपिज्म क्या है। ए ग्रोथ रिस्पॉन्स विच इज़ ए प्लांट मेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए डायरेक्शनल स्टिमुलस। आपको ध्यान देना है डायरेक्शनल स्टिमुलस पर, यानी कि किसी फिक्स साइड से या फिक्स डायरेक्शन से स्टिमुलस आएगा तो उसके अगेंस्ट प्लांट के वेरियस पार्ट्स है जो रिस्पॉन्स करेंगे। प्लांट मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम ए स्टिमुलस, यानी कि जो स्टिमुलस आ रहा है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्लांट के वेरियस पार्ट उस स्टिमुलस की तरफ ही मूवमेंट शो करे, वो उससे दूर भी जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हम क्लियर करें कि ट्रॉपिज्म वर्ड कहाँ से आया है। ट्रोपोस यानी कि टर्न। इज इट क्लियर? टर्न यानी कि घूमना, मुड़ना। इज इट क्लियर? अब ये ट्रॉपिज्म कितने टाइप के हैं। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा अगर स्टिमुलस की तरफ ही मूवमेंट करेगा तो, और अगर स्टिमुलस से दूर मूवमेंट करेगा तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म की हम बात करेंगे। अब स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं। स्टिमुलस में अगर लाइट स्टिमुलस है तो फोटोट्रॉपिज्म शो होगा, और अगर ग्रेविटी यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशन है तो वो होगा जियोट्रॉपिज्म, और अगर टच सेंस होगा तो वो होगा थिग्मोट्रॉपिज्म। इज इट क्लियर? और वाटर की तरफ मूवमेंट होगा तो हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हम यहाँ सीडलिंग का ट्रॉपिज्म की बात करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स, यानी कि ये सारे फैक्टर सीडलिंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो एक एक करके हम स्टिमुलस की बात कर रहे हैं कि लाइट से सीडलिंग पे क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स वही टर्न, यानी कि लाइट की तरफ मूवमेंट, टुवर्ड और अवे। तरफ भी नहीं हम बोलेंगे या तो उसकी तरफ या उसके अगेंस्ट, लेकिन जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, लाइट होगा। ट्रोपोज टर्न, फोटो मीन्स लाइट। अब क्या इम्पॉर्टेंस है और क्या क्या ग्रोथ होगी, देखिए। इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेम एंड लीव्स इंटरसेप्टिंग लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिएगा, फोटोसिंथेसिस किसको करना है, लीफ को, और कुछ स्टेम्स भी करते हैं, तो उनका मूवमेंट कहाँ होगा, लाइट की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर? रूट्स का काम क्या है, ऑब्टेन्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स दैट दे नीड, और फोटोसिंथेसिस में जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होंगे उन्हें वो एब्जॉर्व करेगी रूट। इज इट क्लियर? तो हमें तो बात करनी है कि अब लाइट कैसे करेगा। यहाँ आप देखेंगे इस डायग्राम को, क्या होगा यहाँ पर, फोटोट्रॉपिज्म में जैसे ही लाइट आएगी सीडलिंग पर, तो सीडलिंग के जो टिप रीजन है, देखिए यहाँ हम साथ साथ बात भी करेंगे कि हार्मोन सारा कैसे कंट्रोल करता है। फैक्टर जो स्टिमुलस है वो डायरेक्ट कोई इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। स्टिमुलस क्या करते हैं, हार्मोन्स के मूवमेंट से इफ़ेक्ट कराते हैं।
तो यहाँ आप देखें कि ये ऑक्सीन जैसे ही लाइट आएगी तो टिप पे सिंथेसाइज होता है ऑक्सीन, और वो ऑक्सीन मूव करेगा डाउनवर्ड सिंथेसाइज होके। और ऑक्सीन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेल एलोंगेशन करना, और जैसे ही ऑक्सीन नीचे मूव करेगा और सेल एलोंगेट होगी तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ आप दो चीज़ें देख रहे हैं। अगर लाइट कोई डायरेक्शन से नहीं आ रही है, एकदम से टॉप से आ रही है, तो ये एकदम सीधा ही ग्रो करेगा, बिल्कुल सीधा सीधा ग्रोथ करता जाएगा, और इसकी लेंथ है जो प्लूम्यूल है वो सीधा अपराइट मूवमेंट करता चला जाएगा। और अगर हम लाइट को एक डायरेक्शन से दें, एक साइड से, तो यहाँ एक बात आप जान लीजिएगा कि जो ऑक्सीन टिप पे बनता है वो लाइट से दूर भागता है। यानी कि बताएंगे आगे हम एक्सपेरिमेंट में आपको कि जैसे ही लाइट आती है तो ऑक्सीन डार्क की तरफ चला जाएगा। यानी कि यहाँ से लाइट आएगी तो ऑक्सीन इस साइड आ जाएगा और इस साइड से नीचे मूव करेगा। भाई इस साइड से नीचे मूव करेगा और इस साइड से नीचे मूव करेगा तो इधर ही ग्रोथ ज़्यादा होगी या नहीं होगी? तो जब इधर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो प्लांट है जो इधर बैंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखिए, क्योंकि लाइट से ऑक्सीन दूसरी साइड में चला जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा तो यही साइड तेज़ी से ग्रो करेगी और प्लांट लाइट की तरफ बैंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये ट्रॉपिज्म शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? फोटोट्रॉपिज्म, लाइट से किस तरह से सीडलिंग है जो लाइट स्टिमुलस की तरफ मूव कर रही है। जबकि आप रूट को देखेंगे तो रूट में क्या होगा, वो लाइट की तरफ आएगी ही नहीं और वो डार्क में ग्रेविटी की तरफ ही मूव करेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ एक बात और समझ लो, आप जानते हैं ट्रॉपिज्म और टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉपिज्म में तो ऑर्गेनिज्म अपनी जगह फिक्स होता है, यानी कि उसका प्लेस चेंज नहीं होता और केवल वो बेंडिंग शो करता है। जबकि टैक्टिक में ऑर्गेनिज्म का प्लेस ही चेंज हो जाता है, यानी वो चल के जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे क्लेमाइडोमोनास शो करता है, वॉल्वॉक्स में ये सब होता है। तो देखिए आगे अब आप जियोट्रॉपिज्म। यहाँ जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? ग्रेविटी होगा, अर्थ की ग्रेविटी, मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द अर्थ, वही टर्न टू अर्थ। इंपॉर्टेंस क्या होगा? रूट विल मोर लाइकली टू एनकाउंटर वाटर एंड मिनरल्स। आपको पता है कि रूट का मेन रोल होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और किसको सप्लाई कर देना। ये रूट का हम रोल बता रहे हैं, किसको कर देते हैं ये सप्लाई? लीव्स को, स्टेम को। वहाँ क्या किया जाएगा? फोटोसिंथेसिस किया जाएगा और फूड को प्रोड्यूस किया जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो किस तरह से मूवमेंट करेगी रूट ग्रेविटी की तरफ, तो देखिए यहाँ भी ऑक्सीन ही रोल प्ले करेगा। ये देखिए यहाँ पर ये सीड जर्मिनेट हुआ है, इस सीड में आपको मालूम है रेडिकल है और ये प्लूम्यूल है, और आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हैं ये दोनों के दोनों। लेकिन क्या बनना स्टार्ट होता है? दोनों के हेड में, दोनों के टिप पे स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीन सिंथेसिस। यहाँ भी ऑक्सीन, रेडिकल के टिप पे भी ऑक्सीन बनेगा और यहाँ भी ऑक्सीन बनेगा। इज इट क्लियर? अब ये ऑक्सीन हमेशा याद रखिए ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, ग्रेविटी की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ ही मूव करेगा। और ऑक्सीन जहाँ मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल एलोंगेट होगी और उसकी लेंथ है जो बड़ी होती जाएगी। तो आप यहाँ देखिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होगी कि जैसे टिप में बन रहा है क्या? ऑक्सीन। मैंने कहा ऑक्सीन हमेशा मूव करेगा ग्रेविटी की तरफ, तो यहाँ से ऑक्सीन ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये है जो ऊपर ग्रो कर रहा है, यानी प्लूम्यूल की लेंथ है जो अपवार्ड मूवमेंट हो रहा है। इज इट क्लियर? जबकि रूट के भी टिप में बनता जा रहा है ये, और वो यहाँ देखिएगा, यहाँ से नीचे इसमें बन रहा है टिप में, ऑक्सीन है जो मूव कर रहा है। जैसे यहाँ हम देखें तो यहाँ टिप में बनेगा तो ऑक्सीन इधर मूव करेगा तो ये नीचे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। इज इट क्लियर?
आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीन का मूवमेंट हो रहा है और ये रूट है जो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है। और कैसे हो रही है? क्योंकि ये सेल के इलोंगेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ होती चली जाती है। तो एक बात तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सीडलिंग की ग्रोथ है उसके लिए ऑक्सीन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, जो इनके टिप्स पे बनेगा और जहाँ ये मूव करेगा उसके अगेंस्ट में ग्रोथ होगी। अब देखिए आप यहाँ पर जो लेटरल जो छोटी छोटी रूट्स दिख रही है, यहाँ से ऑक्सीजन बनता जा रहा है और ये यहाँ आया जा रहा है और यहाँ से ऊपर मूव कर रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। इज इट क्लियर? तो आप देखें स्टेम जो होगा वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, क्योंकि ये तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है और ये ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। तो जियोट्रॉपिज्म आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होगा कि वाटर की तरफ मूवमेंट करेंगे प्लांट के वेरियस पार्ट, यानी कि यहाँ फैक्टर होंगे या वाटर की तरफ होगा या वाटर के अवे होगा। स्टेम होगा जो वाटर से दूर जाएगा तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेगा, जबकि रूट होगा वो वाटर की तरफ मूव करेगा और वो करेगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। एबिलिटी टू बैंड एंड ग्रो द रूट टुवर्ड ए मॉइस्चर ग्रेडियंट इज एसेंशियल बिकॉज प्लांट नीड वाटर टू ग्रो। वाटर ज़रूरी है इसलिए उसकी तरफ जाएगा रूट। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म को। आप देखिएगा हम यहाँ पर एक वाटर को हमने यहाँ से लीक कर दिया है, सॉइल के अंदर ये पानी आ रहा है सॉइल के अंदर। तो आप देखेंगे जो रूट सीधी जा रही थी वो वाटर की तरफ, सीडलिंग का जो रेडिकल है वो जो प्राइमरी रूट बनाया है वो वाटर की तरफ मूव हो गया है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिक कर्वेचर आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये वही है सीडलिंग किस तरह से शो कर रही है। फोटोट्रॉपिज्म है, लाइट की तरफ आप देखेंगे तो ये लाइट की तरफ मूव कर रहा है और ये लाइट के अगेंस्ट मूव कर रहा है, यानी कि इज़ ए ग्रोथ रिस्पॉन्स टू लाइट। और ये क्या है आप देखिएगा, अगर मैं इसको उल्टा करके रखता हूँ इस प्लांट को, आप देखिएगा यहाँ आपने देखा मैंने इसको एकदम टेढ़ा कर दिया है। टेढ़ा कर दिया तो आप देखिएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और जो रूट्स हैं वो नीचे डाउनवर्ड आप देख सकते हैं मूव कर रही है, यानी कि ग्रेविटी की तरफ रूट, तो उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और जो शूट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव। शूट के लिए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और रूट के लिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। वही देख सकते हैं आप। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं हॉरिजॉन्टली तो अभी रूट है जो डाउनवर्ड ग्रेविटी की तरफ जाएगी और ये अपवर्ड मूव करेगी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ देखिएगा जैसे ही सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो एक रूट है जो, ये देखिएगा रूट यहाँ से निकली है ऊपर से ही एम्ब्रियो एक्सिस से, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, लेकिन वो फाइनली नीचे ही जाएगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हार्मोन से? ऑक्सीन ही रोल प्ले कर रहा है। टिप की तरफ जो मूव हो रहा है वो ऊपर मूव करने लगेगा ऑक्सीन, और ये है जो नीचे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो गई ये रूट। तो अब शूट में प्लूम्यूल को देखिएगा, प्लूम्यूल एकदम अपवर्ड जा रहा है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अब वही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अगर रूट है तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? भाई नीचे क्यों जाएगी रूट? नीचे जाएगी मिनरल, क्योंकि रूट का काम क्या है? मिनरल एब्जॉर्ब करना, वाटर एब्जॉर्प्शन करना। ये सब करने के लिए कहाँ? सॉइल में जाना पड़ेगा और सॉइल में से आप इसको ये एब्जॉर्ब करेगी। टू एंकर द प्लांट, प्लांट को पूरा चिपकाएगी। सर्च फॉर वाटर, एंश्योर दैट द रूट ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड वट एवर द पोजिशन ऑफ द सीड। चाहे सीड का पोजिशन कुछ भी हो, रेडिकल चाहे ऊपर आ रहा हो, लेकिन उसको बैंड होकर कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे ही जाना पड़ेगा, जो अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा था। देखिएगा फाइनली उसको नीचे ही जाना होगा, क्योंकि वो क्या शो कर रही है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब यहाँ देखिएगा ये सारा काम ऑक्सीन कैसे रोल प्ले करता है, हार्मोन कैसे इसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, मैंने अभी आपको बोला कि टिप में बनता है क्या? ऑक्सीन, और वो लाइट से दूर भागता है। दूर भागेगा यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ टिप में बनेगा, तो हमने क्या किया? इस टिप को कट कर दिया और एक पीस है ये एगार एगार पे रख दिया।
और इसको लाइट में रख दिया, क्योंकि ऑक्सीन का नेचर तो है क्या, टिप से बन के नीचे की तरफ आना है, तो सारा का सारा इस एगार एगार में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस, आ गया। अब हमने इस टिप को ही फेंक दिया और केवल इस जो ब्लंट या कटड जो कॉलिप्टाइल है उसके ऊपर हमने केवल एगार एगार रख दिया, क्योंकि इस एगार एगार में क्या आ गया है, ऑक्सीन। तो ऑक्सीन फिर एगार एगार से इसमें नीचे जाएगा, तो फिर इसकी लेंथ बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? आप देखिए इसकी लेंथ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो केवल सीडलिंग की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीन। ऑक्सीन के द्वारा ही इसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, ग्रोथ कराई जा रही है। तो जो केमिकल बन रहा है वो केमिकल क्या है, ऑक्सीन ही है। अब उसके लिए टिप का होना ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीन का होना ज़रूरी है। टिप से मैंने ऑक्सीन ले लिया था एगार एगार में और फिर मैं इस पे प्लेस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऑक्सीन रिस्पॉन्सिबल हुआ। अब क्या है ऑक्सीन? एक प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, आप पढ़ते आ रहे हो सभी क्लासों में। केमिकल प्रोड्यूस इन द रूट एंड शूट टिप, आपको ध्यान देना टिप पे बनेंगे ये और अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीन ऑन प्लांट सेल? सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड एलोंगेट। अब क्या करती है कि जो रूट है वहाँ वाटर और क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, मिनरल, उससे ये ऑक्सीन ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो रूट कहाँ ग्रो करेगी? देखिए सेल जो छोटी छोटी हैं वो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और रूट की लेंथ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, जो मैंने बताया था अभी आपको कुछ देर पहले। यहाँ देखिएगा आप, ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिएगा जो रेडिकल का टिप है, यहाँ ऑक्सीन बन रहा है, यहाँ से ऑक्सीन मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के साथ साथ, और ये नीचे ग्रो कर रहा है। देखिएगा इसकी लेंथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इज इट क्लियर? लोअर रीजन पे ये फास्टली ग्रो कर रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आप देखिए, शूट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ शूट पे ऊपर से ही लाइट दे रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो पूरा ऑक्सीन यहाँ टिप पे जो बन रहा है वो यूनिफॉर्मली नीचे जा रहा है पूरा, और ये ऊपर ग्रो कर रहा है। तो देखिएगा अगर लाइट का कोई डायरेक्शन नहीं है और टिप से आ रही है लाइट, तो जो शूट है वो सीधा ग्रो करेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें आप देख सकते हैं सीधा यहाँ ऑक्सीजन बनेगा, सारा नीचे ऑक्सीजन मूव करेगा और इसी डायरेक्शन में ये ऊपर स्ट्रेट ग्रो करता चला जाएगा। अब यहाँ हमने देखा कि हमने लाइट को यहाँ से दिया है, तो लाइट से दिया है तो टिप पर जो ऑक्सीजन बना है, देखो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि अगर हम एक एगार एगार के ब्लॉक में जो ऑक्सीजन आया है उसको लाइट का एक डायरेक्शन से देंगे तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में 64% ऑक्सीजन मिला और लाइट के डायरेक्शन में 36%, तो 64% यहाँ ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। तो और ये यहीं से ही तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो यहाँ की सेल तेज़ी से ग्रो करेगी या नहीं करेगी, और ये लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। सेल ग्रो लेस ऑन लाइट साइड में ऑक्सीजन कम है तो यहाँ बहुत कम ग्रोथ हो रही है, और यहाँ फास्ट ग्रोथ हो रही है तो इसकी तरफ ये मुड़ रहा है, आप देख सकते हैं। और एक स्लाइड में भी शूट ग्रोइंग वन साइड, क्योंकि इल्यूमिनेशन है, जो लाइट है जो इधर से आ रही है और इसी की तरफ ये मूव कर रहा है। और आप देख सकते हैं अगर आपने फिक्स राइट एंगल पे लाइट दी है तो धीरे धीरे प्लांट का जो अनइक्वल ग्रोथ ऑफ स्टेम साइड बाई साइड, यहाँ देखिएगा सेल कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर बहुत कम आ रहा है, तो बिल्कुल राइट एंगल पे आपको ये बैंड होता हुआ दिखाई देगा। तो यानी कि आप देखते हैं सनफ्लावर है, ये है, बहुत सारे प्लांट है जो बहुत तेज़ी से मूवमेंट शो करते हैं और लाइट की तरफ ये बैंड हो जाते हैं। यहाँ देखिएगा एक हम अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कैसे हम फोटोट्रॉपिज्म को शो कर सकते हैं ऑट के कॉलियोप्टाइल में। आप देखें आपने अंधेरे में रखा है, ये ऑट के सारे सीडलिंग एकदम स्ट्रेट ग्रो कर रहे हैं, एकदम सीधे। अगर आप बिल्कुल कोई डायरेक्शन वाला नहीं दे रहे हैं, बस उजाले में रख दिया आपने, तो अभी ये देखिएगा सीधा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एक साइड से आपने लाइट दी तो सब लाइट की तरफ बैंड होना स्टार्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? ये एक्चुअल में कॉलियोप्टाइल होता है, ये जो बिल्कुल सीधा ग्रोथ करता है, लेकिन जैसे ही लाइट का स्टिमुलस मिलता है और ये क्या कर जाता है, उसकी तरफ बैंड हो जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा किस तरह से सीडलिंग की ग्रोथ होती है और ट्रॉपिज्म शो करता है वो।
ठीक है, हॉर्मोन्स कैसे इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।